फाइनली हम सिर्फ अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है हमारी डेस्टिनेशन के। नहीं 1.5 है। हाँ 1.5। हम टोटल कितने 7 + 5.5 कितना होता है उतने किलोमीटर चल लिया। 12.5 किलोमीटर। ये भविष्य और ये पापा और मेरी मम्मा ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ भविष्य पापा ही है जिनमें 2 चनों की जान है, बाकी हम तो ऐसे ही है 2 चनों की जान। डायलॉग देख रहे हो? इसमें तो कुछ ज्यादा ही चनों की जान है। ये देखो नानी का बैग भी उठा रहा है। आई एम पसीना पसीना। गाइस हम लोगों को किटकैट भी छुपा छुपा के खानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे बंदर इतने सारे और वो हड़प लेते। भविष्य नमकीन खा रहा था, वो उधर झुका के आगे ऊपर इसने शुगर दिमाग लगाया, बंदर इसने नमकीन ही फेंक दी साइड में तो बच गया। अभी हम पहुँचने वाले हैं यार। मैं कितनी बार कहूँ मैं पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ हर बार ऐसा होता है कि हम पहुँच जाते हैं एक जगह पे, हमें कोई बोलता है कि वहाँ तक जाना है, फिर हम पहुँच जाते हैं और फिर वो बोलता है अभी तो और जाना है। ऐसे करते करते खत्म ही नहीं होता। जितना ऊपर देखते जो पहाड़ आते ही जाते खत्म ही नहीं होते। नीचे गाइस हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो चुकी है आज। अब हम 1 हफ्ते वर्कआउट नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, मेरे को लगता है। और आज तो मेरे को लग रहा है कि अगर हम कुछ भी खाएंगे, चाहे हम कितनी चीनी खा ले, कुछ भी खा लूँ आज तो मैं, इसलिए आज मैंने किटकैट भी खा ली, वो सब कुछ कंपनसेट हो जाएगा जितना मैं चली हूँ। मुझे नहीं पता कितनी कैलोरीज बन हुई है पर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं दीपिका पादुकोण बन चुकी। ज़्यादा हो गया ये तो। गई शाम के ना 5 बज चुके हैं और हम लोग अभी तक नहाए भी नहीं है। हमारा हाल इतना बुरा हो रखा है ना यहाँ पे, मतलब हम सुबह से सिर्फ चलते ही जा रहे हैं। और एक तो यहाँ पे सारे रास्ते सिमेट्रिकल हैं यार, सारे एक जैसे लगते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि कौन सा रास्ता क्या, मतलब कहीं से भी देख लो सब एक जैसा ही लगता है। और सारे सफेद बिल्डिंग। हाँ सारी सफेद बिल्डिंग। तो हमें इतना तो कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं कितनी बार तो वैष्णो माता अलग अलग जगहों को वैष्णो माता समय थोड़ी सी सफेद बिल्डिंग लगती थी और हम समझ लेते आगे वैष्णो माता आ गई, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। और अभी तो हम जैसे अभी भी नहीं पता कहाँ पर है वैष्णो माता। घूमे जा रहे हैं अभी सुबह क्या कल शाम से, और अब तक हम नहाए भी नहीं। अभी नहाएंगे और फिर माता के दर्शन करने जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद, तब तक के लिए ओके बाय। बारिश आ रही है, अचानक से बारिश आ गई, इतना ठंडा मौसम चला था, हम भीग के हम जस्ट नहा के आए और इतना अजीब एक्सपीरियंस था नहाने का। पब्लिक वॉशरूम था जिसमें सब एक साथ नहा रहे थे, पता नहीं क्या ही भसड़ बची थी, पर नहा के सबसे बेस्ट तो बॉयज वॉशरूम था। एक ही बाथरूम में 10-15 लोग घुसे हुए थे। हमारे में भी यही हाल था। और अभी जस्ट थोड़ी बहुत बारिश और धूप एक साथ ही आ रही है तो हम ये लेके घूम रहे टावल, सब नहा लिए, लेकिन हमारे सारे कपड़े भीग गए, तो गीले कपड़ों को डालना पड़ेगा कहीं पे। ओके बाय। और ना बॉयज वॉशरूम में कोई भी 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा था नहाने में। जय श्री कृष्ण एवरीवन, जय माता दी। हम लोगों ने दर्शन पूरे कर लिए थे, रात को ही कर लिए थे इनफैक्ट। फिर हम भवन में रुके थे। भवन की फैसिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, पब्लिक प्लेस के हिसाब से ना ठीक है, मतलब अच्छा लगा, रात को मस्त नींद आई। और अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे, दर्शन वगैरह सारे हो चुके हैं और अभी हम अपने बैग पकड़ के वापस जा रहे हैं। अब शाम को मैं जम्मू पहुंचना है और फिर सुबह की ट्रेन है, कल सुबह की, मतलब वापस जम्मू से है। यहाँ से अभी वैष्णो माता वाले स्टेशन से जम्मू तक पहुंचना है, जम्मू तवी। तो अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं अपनी। अभी हम आराम से फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचेंगे। कल तो ऐसी हालत हो रखी थी, ना शक्ल थी, ना सूरत थी, ना हिम्मत थी। हालांकि हिम्मत तो आज भी नहीं। रात को तो ऐसी हालत हो गई थी कि पैर बिल्कुल ही जम गए थे, पर अभी फिर भी ठीक है माहौल। तो मेरा तो ये भी पूरा हेयर बैंड बन गया, दूसरा लेंगे। मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो। इतना धीरे धीरे दिखा दो। आज हमारी शक्लें अच्छी लग रही, तो आज हम शक्ल दिखा के व्लॉगिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अब हम नहाए धोए हुए हैं। नानी हम सबसे तेज चलते, जाते टाइम तो नानी की स्पीड सबसे कम थी और अब माता के दर्शन करने के बाद नानी की स्पीड सबसे ज्यादा तेज हो गई है। ये मम्मी की मम्मी और ये मम्मी का बेटा। आज सबसे ज्यादा जोश नानी के अंदर चढ़ा हुआ है। और जब उनको हमने बोला ना
कि नानी ऐसा क्या हो गया जो अचानक से इतना जोश आ गया, कहती सुबह सुबह एक मग्गा दूध का पीती हूँ मैं। और नानी का मेन कारण है ना जो इस जोश का, वो हमें समझ में आ गया। कहती अब तो ना दूँ 650 रुपये में उस घोड़े वाले को। 650 रुपये ना देने के लिए नानी के अंदर इतना जोश आ गया। शाम तक पहुँचो। हम लोग तो सारे चल रहे पर हमारी नानी कहीं पहुँच गई हमें पता ही नहीं है। मतलब कितनी दूर दूर तक नहीं दिख रही नानी में, इतना जोश आ गया भाई साहब, पता नहीं। हम अब हमें लग रहा है कि अगर हम आते टाइम नानी को बोल देते ना कि नानी 650 रुपये ले रहे हो घोड़े वाला, बाद में बताइए उनको, तो फिर नानी हमारी आते टाइम भी नहीं बैठती, वो सीधी वो आते टाइम पैदल ही चढ़ाई करके आती। पता नहीं अलग ही जोश आ गया। और हम सब थक गए, हमारी बहन बजी हुई है और नानी में पता नहीं कहाँ से अलग ही जोश आ गया हुआ भाई साहब। जय माता दी। मिल तो गई, अब नानी से पूछते हैं तो। नानी थके तो नहीं? थके तो नहीं? घोड़ा बैठाना। अच्छा मामा जी को घोड़े पे बिठाना है, तो आप उनके पैसे बचा रहे हो अपने। आज नानी मामा जी को घोड़े पे बिठाएंगे जाते टाइम। नानी आप और मामा जी दोनों बैठ जाना ना घोड़े पे। ना बैठो। क्यों? अरे बहुत लंबा है रास्ता, 10 किलोमीटर बचे हैं अभी भी। 8 किलोमीटर बचे हैं, तो हाँ, नानी ने पूरी ठान ली है। हम ऑलमोस्ट अर्धवारी तक पहुंच चुके हैं। अर्धवारी का रास्ता हमारा सिर्फ थोड़ा सा इतना से बचा हुआ है, अभी एक मतलब 1.5-2 किलोमीटर का और बचा होगा। फिर हम अपना फर्स्ट ब्रेक लेंगे। आज के दिन का हम लग रहा है 1.5-2 किलोमीटर। आज का फर्स्ट ब्रेक हम लेंगे, ब्रेकफास्ट वहीं पे जाके करेंगे। तो मिलते हैं आपसे उसके बाद। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम अर्धवारी, मतलब आज का वापसी का आधा रास्ता ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला। 2 किलोमीटर बचे सिर्फ। अब तो हम 2 किलोमीटर को भी सिर्फ कह सकते हैं, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना। लेकिन अब हमें लग नहीं रहा, कोई जोर नहीं आ रहा हमें चलने में उतरने में। अब तो आदत सी हो गई, अब तो ऑटोमेटिकली कदम चले जा रहे। रात को बहुत बुरी हालत हुई थी जब माता के दरबार पे जा रहे थे ना उस टाइम पे, और वहाँ से आए थे। अगर हम सोते नहीं तो हम शायद आ भी ना पाते, पर सोए तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। पर अभी जा रहे हैं आधे रास्ते में ऑलमोस्ट। फिर अर्धवानी पे हम ब्रेक लेंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। फाइनली पहुँच गए हम अर्धवारी, और अभी हम गुफा में घुसेंगे। मैं दिखाती हूँ गुफा। जाते टाइम दिखा नहीं पाए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। अब हम एनर्जेटिक है ना। बहुत अच्छी गुफा है। कोई पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे जनता आए और दीवारें हो, और दीवारों पे कारीगरी ना हो ही नहीं सकता भाई साहब। कहीं तो छोड़ दिया करो। देखो वो देखो देखो देखो, और भी ज़्यादा। हे भगवान, बर्फी मरोड़ा मेरी जो नानी है ना वो काफ़ी सारे वर्ड्स ना ऐसे बड़े मिस प्रोनाउंस कर देती है। तो फिर उन्होंने अभी पता है क्या किया, एनिवर्सरी थी तो खुद ही बता रही, कहती किसी की एनिवर्सरी थी और मैं उससे पूछने जा रही, वो मेरे को अचानक से मिल गई। मैं उसको कहती तेरी बरसी कब है। यहाँ पे ना एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ मिली है हमें। वो जो बैनर देख रहे हो वहाँ पे लिखा हुआ है 24 घंटे निःशुल्क लंगर, और पीछे देखो क्या है, हवा। हमने अब तक टोटल 526 सीढ़ियाँ चढ़ ली उतर ली। अब हम ऑलमोस्ट नीचे पहुँच ही चुके हैं। 10 किलोमीटर पूरे हुए हमारे, जो बचे हुए थे वो भी 14 किलोमीटर, कल भी 14 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। भविष्य पापा पहले आ गए, अब मामा जी भी आ गए, और मम्मी नानी पता नहीं कहाँ ही घूम रहे। 526 सीढ़ियाँ जैसे शुरू हुई थी ना, वो लोग वहाँ पे हमने उनको छोड़ा था, उससे पहले भी, उससे भी थोड़ी देर पहले। अब पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम बैठे हैं उनके इंतजार में, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। जैसे फ्री का ज्ञान दूँ, अगर आप लोगों को चढ़ना है ना वैष्णो माता में, तो जाते टाइम तो जो सिंपल रास्ता है रोड वाला जो है ऊपर जिसमें सिंपल चलते हैं उससे जाना, और आते टाइम सीढ़ियों से आना। आते टाइम उस रास्ते से आने की भूल मत कर देना। हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए नीचे, मुश्किल से 1 घंटे में हम नीचे आ गए, और जाते टाइम हमें 4 घंटे लगे थे, मतलब अर्धवानी से ऊपर नहीं। लोग यहाँ से जाके
यहाँ तक देख रहे हो डिस्टेंस, यहाँ तक आए हैं 2 दिनों में 28 किलोमीटर चल के। 28 तो नाम का है, हम उससे ज़्यादा ही घूमे। हमारी हालत अब ऐसी हो रही कि memories hit back. What is this place? हमारा मीरथल आ गया। हाँ तो मिल जाएगी पर वो जनरल डिब्बा नहीं मिलेगी। अरे मम्मा कितना बदल गया। वो रहा हमारे क्वार्टर, वो देखो हो रहा वो अपना क्वार्टर कितना बदल गया। वो लास्ट वाला, ये तो जगह ही बदल गई पूरी। ये ऑफिसर मैस अरे ये ऑफिसर मेस, बहुत बदल गया। पार्क भी कितना बदल गया। शाम 6-7 ये हमारी पोस्ट बस पीछे से उधर फाटे की बना। हमारा मीरथल रोक दो इधर ही रोक दो। हमारा कैंट ये पार्क भी, ये बच्चों के स्कूल कितनी बदल गई देखो। गेट भी बदल दिया इन्होंने तो। हाँ यहाँ पे हमारी बस आती थी, यहाँ से निकल के जाती थी। हाँ ये हमारी यूनिट थी यहाँ पे। बारिश की फोन आज चालू